जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का चौथा श्लोक सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा और वो भी ध्यान से। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अर्जुन, क्या अर्थ है इसका? सुनिए। इसमें दो बातें हैं। क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला है। ऋषियों मुनियों द्वारा कहा गया है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन ऋषि मुनि द्वारा कहा गया है। भगवान के भीतर कितनी नम्रता है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है अर्जुन। क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो अहंकार आता है, पर कह रहे हैं ऋषि मुनियों ने कई बार वर्णन किया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्या वर्णन किया है? सुनिए। एक फकीर था, संत था, वह गुनगुनाता रहता था। उसके पास एक व्यक्ति गया, सोचा उनसे पूछते भगवान के बारे में। भगवान कौन है? आप भगवान के बारे में जानते हैं क्या? हमें भी बताइए भगवान कौन है। उसने बोला, आए हो, बैठो, चाय पियो। चाय पी ली। फिर बताइए भगवान के बारे में, बताइए भगवान का वर्णन करिए। आप कुछ भगवान के विषय में वर्णन करिए। पहले बोला भगवान हैं, उनके बारे में बताइए। फिर बोला भगवान के विषय में वर्णन करिए। उसने कहा चाय पी ली। चाय पी ली आपने, जाओ मुंह हाथ धो लो, कुल्ला उल्ला कर लो। व्यक्ति बोला, आप बार बार, भाई मैं भगवान के विषय में पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो चाय पी लो, आप कह रहे हो कुल्ला कर लो, मुंह हाथ धो लो। मुझे भगवान के बारे में बताओ, भगवान का वर्णन करो। आप तो मुझे टरका रहे हो। बोला ये आपसे पूछने के लिए, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। संत तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि भगवान का वर्णन नहीं कर सकता कोई भी। कैसे करेगा भाई भगवान का वर्णन? भगवान का वर्णन तो इंद्रियों द्वारा। आप बताओ कैसे कर सकता है कोई? इंद्रियां क्या देखती हैं? इंद्रियां तो भगवान देखती नहीं, परमात्मा को देखना नहीं चाहते हैं। मुख क्या करता है? मुख को चाहिए बढ़िया बढ़िया भोजन, स्वाद। आंखों को क्या चाहिए? बहुत सुंदर दृश्य। क्या भगवान देखना चाहता है कोई? नहीं देखना चाहता। कान को अच्छा अच्छा गाना, अच्छी अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ चाहिए। स्पर्श, मुलायम हाथ हो, मुलायम गाल हो, छूना चाहता है। तो ये सारे इंद्रियों के सुख हैं। परमात्मा की अनुभूति कहाँ से करोगे? भगवान कठोर है, कोमल है, सुंदर है, कैसा है, कैसे करोगे बताओ? क्या बोले, जो भी वर्णन होगा वो इंद्रियों का होगा, और इंद्रियां तो रस से ही हैं, रसातीत हैं। हर एक के अंदर इसकी आकांक्षा होती है। शरीर का वर्णन हम इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। पर क्षेत्रज्ञ का वर्णन बहुत मुश्किल है, भगवान को हम नहीं बता सकते। जो जान रहा है, जो सुन रहा है, बता सकते हैं? नहीं। इंद्रियों में भी यदि हम देखने की इच्छा हो रही है, हमारी देखने की इच्छा हो रही है, तो आप बताओ कैसे बता सकते हो? सुनने की इच्छा हो रही है, आप कैसे बता सकते हो? कुछ खाने का स्वाद अच्छा लग रहा है, किसी चीज के खाने का मन कर रहा है, इंद्रियों के द्वारा, तो आप बता सकते हो? बिन बोले नहीं बता सकते। ये बड़ी अजीब बात है। कृष्ण अपने को बरी कर लेते हैं और कहते हैं मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो ऋषि मुनि बता चुके हैं अर्जुन। अंदर मास्टर बैठा है सबके, हरदम सत्य बताता है। मनुष्य लेकिन क्या करता है? पर्दा डाल देता है। आप गलत कार्य कोई कर रहे हैं तो अंतर वाला जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, कोई देख ना ले मुझे, पकड़ ना ले। अंदर वाला धड़कता है तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि ये काम गलत हो रहा है। और यदि सही कार्य कर रहे हो तो अंदर वाला धड़केगा नहीं, तो यानी कि ये काम सही है। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। काम आपने कभी भी किया होगा तो वह अंदर टिक टिक शुरू हो जाएगी, चाहे छोटे से छोटा गलत काम हो या बड़े से बड़ा गलत कार्य किया हो। वही मन यदि गलत हो रहा है, धड़क रहा है, तो वहीं रुक जाइए,
स्टॉप कर दीजिए। ये हर समय की साधना है। एक जेल में पुराने पुराने कैदी थे, सबको फांसी लगनी थी। राजा गया, सबसे पूछा भी तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्यों तुमको सजा हुई। सभी ने उत्तर दिया मैंने ऐसा किया, मैंने चोरी नहीं की थी, उसके कारण मुझे चोरी करनी पड़ी, मैंने मर्डर नहीं किया था, उसके कारण उसने मुझे गलत शब्द बोल दिया तो बस हाथ से मर्डर हो गया। यानी कोई भी गलत कार्य करने के बाद अपने ऊपर नहीं ले रहा था। मेरे कारण मुझे सजा नहीं मिल रही, दूसरे के कारण मिल रही है। एक ही व्यक्ति था जिसने कहा मैं तो छोटेपन से चोरी कर रहा हूँ लेकिन पकड़ा आज गया हूँ, राजा साहब अब मैं सुधरना चाहता हूँ। तो राजा ने गया तो राजा सबको बरी करने था, पर राजा ने उसी को बरी किया जो सुधरना चाहता है। इसके अंदर की आवाज, उसने राजा ने उसके अंदर की आवाज सुन ली, अब ये सुधरना चाहता है। जब आपको पता चल गया कि ये गलत है तो मान लो ना। यदि कोई काम का पता चल गया ये गलत है, मान लो, सुधर जाओ। अब सुधर जाओ। कोई बता रहा है गलती तो मान लो, हाँ भाई ठीक है ये गलती हो गई हमसे, अब नहीं होगी, तो मान लो, तभी सुधर सकते हो। तो कितना अच्छा बोला। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बहुत गुण हैं। जिनको भी ये जानकारी हुई उन ऋषियों ने अपने अपने तरीके से बताया है अर्जुन। इसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेदों में इसका वर्णन है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं कोई नई बात नहीं बता रहा तुझे, कह रहे हैं भली भांति युक्ति युक्त इसको तर्क द्वारा भी बता सकते हैं कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। ये भी कह सकते थे भगवान, करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ अर्जुन। नहीं, बुद्धि के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता। बुद्धि क्या करती है? तर्क करती है, लड़ाई झगड़ा बहस पे बहस करती है बुद्धि। तो जैसे एक ही पेड़ है, पेड़ को बोलेंगे इसकी लंबाई इतनी है, पेड़ की लंबाई इतनी है, पर दूसरा बोला अरे पेड़ जड़ के मिट्टी के नीचे भी तो है, उसे भी नापो, जड़ को भी नापो, लंबाई तब नापो। तीसरा क्या बोलेगा? क्या पेड़ भूमि के बिना हो सकता है? भूमि के बिना तो नहीं हो सकता है। इसलिए तर्क हरदम लड़ाई कराता है, लड़ाई खत्म नहीं होती। भूमि के बिना वृक्ष नहीं है। तभी भगवान ने कहा है कि ऋषि मुनियों ने कहा है अर्जुन, ऋषि मुनियों ने मंत्रों से, वेदों से, सुक्तियों में लिखा। भगवान ने अपने को पीछे कर दिया और ऋषि मुनियों को आगे कर दिया, ताकि अहंकार रहित। यदि हम कहेंगे ये कार्य मैंने किया तो हमें अहंकार आ जाता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ऋषि मुनियों ने किया है, ऋषि मुनियों ने बताया है। जितना जो ज्ञानी होगा उतना ही नम्र झुकता चला जाता है। कोई तर्क कर रहा है वह ज्ञानी नहीं है। जीत भी जाते हैं तर्क करने वाले, क्योंकि दूसरा कहाँ तक बहस करेगा। भगवान के विषय में कह नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए अनुभव तक का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। भगवान को ढूंढते हैं, बहुत दूर दूर जंगलों में, पहाड़ों पे जाते हैं। अरे वो तो आपके अंदर ही बैठे हैं। अनुभव तो कीजिए, एकांत में तो बैठिए। आपको क्या, आप क्या करना है? खाली लौटना है, यू टर्न करना है। इतनी दूर चले गए जंगलों में, पहाड़ों पे, अरे लौट जाइए, वो तो आपके अंदर बैठे हैं। यू टर्न कीजिए। अनुभव को एकांत में ही, अनुभव कैसे होता है? एकांत में ही होता है। एकांत मतलब एक का भी अंत, जहाँ एक का भी अंत है तो वही वो है, परमात्मा ही है, अद्वैत। ये भीतर की स्थिति है। अपने को बार बार उस भाव में आने का प्रयत्न कीजिए। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते। शब्दों से इसे नहीं जाना जा सकता। कोई शब्दों से भगवान को जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। अनुभवता का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, तभी पता चलेगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। कल है 5वां अध्याय, सुनते रहिए। गीता बहुत अच्छी है, थोड़ी सी हाँ गूढ़ रहस्य है, मुश्किल से समझ आती है। एक बार में समझ में नहीं आए, दोबारा फिर से सुनिए इसे, तो बहुत अच्छा ज्ञान है। यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो गीता के अलावा कोई शास्त्र आपको समझा नहीं सकता। इसलिए गीता
सुनते रहिए। आप गीता पढ़ेंगे तब भी नहीं समझ आएगा, लेकिन सामने कोई बैठा हो, सुना रहा हो, तो जरूर समझ आता है। जय श्री कृष्णा।